हाय फ्रेंड्स। आज मैं काइंडनेस के ऊपर बात करूँगी। काइंडनेस, जैसे हम लोग हमेशा सुनते आए हैं बचपन से कि काइंडनेस जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और हम सबको काइंड होना चाहिए टुवर्ड्स अदर्स। और शुरू से हम लोगों ने ये ही एब्जॉर्ब किया है सोसाइटी से और अपने एनवायरनमेंट से, या हमें घर में भी यही सुनने को मिलता है कि बी काइंड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों से काइंडनेस के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? काइंडनेस बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है अगर आप काइंड हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा काइंडनेस शो करते हैं और हमारा धीरे धीरे वो पैटर्न बन जाता है कि हम पीपल प्लीजिंग होने लग जाते हैं। लोगों को हमेशा इतना ज़्यादा काइंड हो जाते हैं कि हम एक तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमेशा ही अवेलेबल है, तो एक तो आप अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो देते हैं जब आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे दूसरों के लिए। और दूसरा ये होता है कि आप लोग फिर स्ट्रगल करने लगते हैं नो कहने के लिए। कभी कोई आपको अपने लिए टाइम चाहिए, या कभी आप बिज़ी हैं, आप नहीं किसी को हेल्प कर पाते, या जो भी रीज़न है, बट एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की कि फिर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपने कैसे उनको नो कह दिया। तो फिर वो आपकी एक हैबिट बन जाती है लोगों को प्लीज़ करने की। पीपल प्लीजिंग में आप लगे रहते हैं कि इसको भी अच्छा बना लूँ, उसको भी अच्छा बना लूँ, अपने कलीग्स के साथ भी अच्छा रहूँ, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा रहूँ, फैमिली में भी अच्छा रहूँ। तो इससे क्या होता है कि आप जब कॉन्स्टेंटली दूसरों की नीड्स के लिए खड़े रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोग बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। एग्जॉशन वाली जो एक स्टेज होती है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने खुद की नीड्स को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर रखा, उनकी नीड्स के लिए आप खड़े रहे, लेकिन आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। तो आपने अपनी नीड्स को निग्लेक्ट किया, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर धीरे 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 जब वो चीज़ें पाइलअप होती जाती हैं तो फिर आप बर्न आउट, एग्जॉशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और फिर एक एम्प्टीनेस की स्टेट आती है उसके बाद, जहां आप अपने आप को एकदम खाली महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है, आप अपने लिए कुछ फील ही नहीं कर पाते हो, बर्न आउट हो जाता है बिल्कुल जैसे। तो वो जो एम्प्टीनेस की एक स्टेज होती है ना, एक जो स्टेट आती है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। और वो वही समझ सकता है इस चीज़ को जो गुजरा हो उस चीज़ से। वो जो खालीपन एक फील होता है ना अंदर, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे, तब आपको फीलिंग आती है कि मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ। तो आप उस स्टेज तक ना पहुँचे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है कि ओवरली काइंड होना बंद करिए। ये शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन काइंडनेस हमेशा एक अच्छी बात नहीं है। ये मेंटली हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ड्रेन्ड आउट करता है। बिकॉज ओवरली अवेलेबल होना सबके लिए, लोग आपको टैग दे देते हैं ना, या मिस डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल, इसको तो जब बुलाओ कॉल करो ये हाजिर हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा है। वो अच्छा 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 कर करके फिर हमारा वही एक पैटर्न बन जाता है कि हम फिर वो ही करने की कोशिश करते हैं कि मेरी अच्छाई तो इस पर डिपेंड करती है कि मैं लोगों को कितना प्लीज़ करता हूँ, या मैं लोगों को कितना काइंडली हैंडल करता हूँ। तो आपकी जो वर्थ होती है ना, वो आप उस पर लगा देते हैं कि यस, अगर मैंने लोगों की हेल्प की, लोगों के साथ में काइंड रहा, तो ही मेरी कुछ वर्थ है। बट ऐसा नहीं है गाइस, लोगों पे आपकी वर्थ डिपेंड नहीं करती है, आपकी वर्थ आपके ऊपर डिपेंड करती है।
तो अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करिए, अपनी नीड्स को पहले प्रायोरिटाइज करिए। खुद की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल्फ केयर। सेल्फ लव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी नीड्स को भी इम्पॉर्टेंस दीजिए और सबसे पहले उसी को दीजिए। आपने कभी प्लेन में जब फ्लाई किया होगा तो वहाँ पे एयर होस्टेस जो होती हैं वो हमें क्या बोलती हैं कि दूसरों की हेल्प करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, बोलती है ना। तो वो ही लाइफ के लिए भी वो ही ट्रू है, वो ही सच है कि दूसरों के लिए खड़े होने से पहले अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए काइंडनेस शो करिए, अपने लिए कंपैशन काइंडनेस। जैसे आप किसी फ्रेंड के लिए जाते हैं, खड़े होते हैं उसके साथ, उसके लिए काइंड होते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसको कुछ समझाते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए हो गए, अपने सिबलिंग्स के लिए हो गए, अपने बच्चों के लिए हो गए। ऐसे ही खुद के लिए भी काइंड बनिए, खुद के लिए भी कंपैशन रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका कप जो है वो भरा होगा, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताई है ये बात, कि जो आपका एक इंटरनल कप होता है प्यार का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, यू नो अ गुड मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, अगर आपका वो भरा होगा ना तो ही आप दूसरों में उसको फिर बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एम्प्टी कप से, मतलब एक कप आपका वो खाली है, ठीक है, उससे ही आप बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका कप बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप बिल्कुल बर्न आउट हो जाएंगे, बिल्कुल एक नम की स्टेट में पहुंच जाएंगे। इमोशनली ब्लैकआउट जिसे हम कहते हैं वैसा हो जाता है, मेंटली लो हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाती है लाइफ, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लिए तो कोई टाइम रखा ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा काइंड है कि आपके पास सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए नहीं है। अपनी नीड्स को वैल्यू करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, है ना। तो गाइस, ओवरली काइंडनेस रखना इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। आप काइंड रहिए, आप लोगों की हेल्प करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको लोगों की हेल्प नहीं करनी है, या अगर आप एक काइंड इंसान है तो आपको वो वैसा नहीं रहना है, बिल्कुल रहना है। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है खुद को। खुद को पहले वैल्यू दीजिए, तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। जब हम ओवरली किसी के लिए अवेलेबल होते हैं ना, तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, लोगों को हमारी वर्थ नहीं रहती। तो अगर आपकी वर्थ लोगों को सिर्फ आपकी काइंडनेस की वजह से है, तो वो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो पहले अपने लिए काइंड रहिए, अपने लिए कंपैशनेट रहिए, उसके बाद आप दूसरों के लिए काइंडनेस रखिए। एंड काइंडनेस इज़ अ वर्च्यू, काइंडनेस एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हमें सबके लिए काइंड होना चाहिए, एनिमल्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सबके लिए। तो लेकिन हम भी है ना, उस पर हमारी भी तो वैल्यू है। तो सबसे पहले आप खुद, उसके बाद कोई और। ये चीज़ आपको हमेशा समझनी है कि सबसे पहले मैं खुद, उसके बाद और। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी देना मस्ट है। तो अगर आप एक साउंड मेंटल हेल्थ चाहते हैं, साउंड इमोशनल हेल्थ चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद के साथ काइंड रहिए और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में पाइए। अगर आप अपनी एनर्जी को बांटते रहेंगे, हर वक्त आप बांटते ही जा रहे हैं, बांटते ही जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वही होता है फिर एक टाइम के बाद आके एग्जॉशन हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। सो मेंटल हेल्थ के साथ आप प्ले करते हैं अपनी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरली पीपल प्लीज़र हैं, लोगों को ही खुश करने में लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप मेंटल हेल्थ के साथ अपना खेल रहे हैं। सो बी अवेयर और काइंडनेस को बहुत संभाल के यूज़ करिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं, हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है, संभाल के यूज़ करिए उसको। इट इज़ लाइक अ करेंसी, उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए, संभाल के यूज़ करिए, ओवरली अवेलेबल नहीं रहिए। ओके, अब हम काइंडनेस को हम कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं
कि कि हम काइंडनेस के नए तरीके से क्या सोच सकते हैं काइंडनेस के बारे में। ये तो हमारे जो थॉट्स हमने एनवायरनमेंट से लिए, हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि काइंडनेस अच्छी क्वालिटी है, वर्च्यू है, बी काइंड टू पीपल। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ यू कैन रीडिफाइन काइंडनेस। और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी आनी बहुत ज़रूरी है। सेट बाउंड्रीज कि काइंडनेस है, ठीक है, आप हर एक के लिए काइंडनेस फील करते हैं, आपको लोगों के दुख में दुख लगता है, सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन करना ज़रूरी है। कि अगर जैसे आप वर्क प्लेस पे हैं अपनी, आप 9 to 5 सपोज जॉब करते हैं, ठीक है, और कोई आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको कॉन्स्टेंटली कॉल करे जा रहा है बिटवीन योर वर्क आवर्स, क्योंकि उसको कुछ काम है आपसे या जो भी रीज़न होगा, बट वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करनी है। मत पिक करिए उसका कॉल, या उसको एक मैसेज डाल दीजिए कि मैं अभी बिजी हूँ, आई विल कॉल यू बैक। तो ऐसे करके हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होता है। खुद के काम को खुद को पहले वैल्यू दीजिए, खुद को पहले प्रायोरिटाइज करिए। फिर जब आपके पास टाइम होगा, आपके पास जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जब कोई इमरजेंसी होती है तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, तब तो आपको जाना ही है या जैसे भी करना है। तो बाउंड्रीज सेट करना इज़ अ मस्ट। हर रिश्ते में बाउंड्रीज को सेट करना होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देन द सेकेंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर नीड्स। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अपनी नीड्स को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और फिर दूसरों को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, डोंट सैक्रिफाइस। जो काइंडनेस होती है ना गाइस, वो एक जैसे एक जगह होती है ना, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एम्पथी, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव आनी चाहिए, सैक्रिफाइस से नहीं। अगर आप खुद को सैक्रिफाइस करके किसी के साथ काइंडनेस दिखा रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा करने का, लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भी लोग क्या कहेंगे, या चलो कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा इससे अच्छा रिलेशनशिप है, या जो भी वॉट एवर, तो वो काइंडनेस नहीं है। दैट इज़ यू आर सैक्रिफाइसिंग योर ओन वेल बीइंग। आप खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अगर आप प्यार से काइंडनेस शो करते हैं, अगर आप एम्पथी से, कंपैशन से कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ पावर, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन, वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। सो डोंट सैक्रिफाइस योर सेल्फ। देन द लास्ट पॉइंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ पे आपकी काइंडनेस की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे आपकी गुड डीड्स की कोई वैल्यू नहीं है, आप अगर किसी के लिए अवेलेबल हैं तो उन लोगों को वैल्यू ही नहीं है कि ठीक है ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है, बिग डील। अगर ऐसा एटीट्यूड है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो प्लीज़ वहाँ पे आपको बाउंड्रीज बनानी बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे या उसको क्रश करके आप कुछ मत करिए। कुछ भी काइंडनेस वो वैल्यूएबल ही नहीं है अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे हर्ट हो रही है। तो जिन लोगों के लिए आप काइंडनेस शो कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको वैल्यू होनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो अपनी वैल्यू समझिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझिए, और जहाँ आपको वैल्यूएबल लगता है वहाँ पे ही काइंडनेस शो करिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी खुद की एक वैल्यू, खुद की एक वर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डोरमैट नहीं हैं गाइस। डोरमैट समझते हैं, ये जो पैरों के नीचे आता है वो मैट जो होता है, दैट इज़ अ डोरमैट। काइंडनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर लोग पैर रख रख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी काइंडनेस नहीं चाहिए। प्लीज़ डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप इतने काइंड और इतने ही सॉफ्ट हार्टेड हैं कि लोग आपके ऊपर पैर रख रख के आगे बढ़ रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपको ही डैमेज करने वाला है। वो अल्टीमेटली आपको ही मेंटल हेल्थ इश्यूज और इमोशनल हेल्थ इश्यूज लेके आने वाला है आपके लिए। सो सेट अ बाउंड्री देयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नो कहना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ के लिए हाँ कहना है, या हमें हमेशा
अवेलेबल ही रहना है, हर किसी की बात के लिए यस यस यस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ हो सके, जहाँ आप चाहते हैं कि आपको नो बोलना है, तो अपने अंदर करेज लाइए, इतनी इतनी स्ट्रेंथ लाइए कि आप नो बोल सकें, कि बस इनफ इज इनफ, नो, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं और आप अपनी सेल्फ वर्थ खुद समझें। तो नो बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट। यस मैन मत बने रहिए, नो बोलना सीखिए। ठीक है गाइस, आई होप आई हैव मेड माई मैसेज क्लियर कि काइंडनेस इज अ वर्च्यू, बट ओवरली काइंड होना आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बाय, टेक केयर, बाय बाय।